तहखाने की आत्मा। तहखाने में खड़ी अंजू के चारों ओर अंधेरा और ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो परछाइयां अब उसके बहुत करीब थीं और गूदिया, जो अब कोई और बन चुकी थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी। अंजू डर से कांपती हुई बोली, तुम मेरी भाभी नहीं हो। तुम कौन हो? गुड़िया की आवाज बदल चुकी थी। वो धीमी, गहरी और भयानक गूंज में बोली, मैं वो हूं जिसे कभी इस घर की औरतों ने घमंड के कारण श्रापित कर दिया था, और तब से मैं हर उस औरत के शरीर में जाती हूं जो खुद को सबसे ऊपर समझती है। अब तेरी बारी है, अंजू। अचानक दीवार से एक पुराना लकड़ी का बक्सा गिरा। बक्सा खुला तो उसमें एक पुरानी डायरी और एक तांत्रिक यंत्र था, जिस पर राख और सूखी नीम की पत्तियां जमी थीं। अंजू ने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पन्नों से 1951। इस हवेली में एक औरत रहती थी, रचना देवी, जो सुंदर, अमीर और घमंडी थी। उसने एक तांत्रिक को अपमानित किया और कहा कि कोई भी उसे श्राप नहीं दे सकता। तांत्रिक ने कहा, तेरा घमंड तुझे नर्क का रास्ता दिखाएगा। उसी रात रचना देवी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वो हर उस स्त्री में समा जाती है जो रचना जैसी घमंडी हो। अंजू समझ गई, ये आत्मा रचना देवी की है, जो घमंड के जरिए जिंदा रहती है। अब बस एक ही तरीका था, आत्मा को उसके प्रतिबिंब में बंद करना। अंजू ने तांत्रिक यंत्र को उठाया और शीशे की ओर घुमाया। आत्मा चीख उठी, नहीं, ये मत कर। मैं तुझे अमर बना सकती हूँ। दुनिया तेरे पैरों में होगी। अंजू ने रोते हुए कहा, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे मेरी भाभी चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। उसने यंत्र को जोर से शीशे पर मारा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा तहखाना कांपने लगा, परछाइयां चीखने लगीं और वो आत्मा शीशे में बंद होती गई। शीशा फट गया और गहरी खामोशी छा गई। अगली सुबह अंजू ने आंखें खोली। वो तहखाने के बाहर बगीचे में थी। गुड़िया बेहोश थी लेकिन जिंदा, और अब फिर से वही थी, उसकी अपनी भाभी। अंजू ने आसमान की ओर देखा। धूप हल्की थी, लेकिन अंदर कहीं एक अंधेरा अब भी बाकी था। अंत नहीं, शुरुआत है। अंजू ने उस डायरी को जला दिया, लेकिन तांत्रिक यंत्र अब भी उसी शीशे के नीचे दबा पड़ा था, और किसी दूर कोने में एक और